नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर आजम खान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी तो मुलाकातों का सिलसिला ही चल रहा था कि आजम खान फिर से जेल के उसी छोटे से दरवाजे से उसी अंधेरे में चले गए हैं जहां से महज कुछ ही दिन पहले वो आजाद हुए थे। और अभी तो आजादी की इस खुली हवा में सांस लेना सीखा भी नहीं था कि एक बार फिर उस काल कोठरी में दाखिल होना पड़ गया। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद फौरन उन्हें पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और कोर्ट से सीधा रामपुर जेल लेकर पहुंच गए। और उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजम खान के जेल जाने की खबर सुनकर काफी बेचैन भी नजर आ रहे हैं। भले ही आजम खान को जेल भेजने का फैसला अदालत का हो, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा की तरह ही इस बार भी इस सब के पीछे योगी सरकार का ही हाथ मान रहे हैं। और इसी बौखलाहट में अखिलेश यादव ने सत्ता के गुरूर और बुरे अंत की भविष्यवाणी तक कर डाली है। आजम खान और उनके बेटे के जेल जाते ही बौखलाए अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद ही बुरे अंत की तरफ जाते हैं। खैर, अब आप ये जान लीजिए कि आजम खान को आखिर फिर से उस काल कोठरी में जाना ही क्यों पड़ा, और वो भी अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ। दरअसल बात है 2017 की। 2017 का विधानसभा चुनाव यूपी के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हुआ था। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें की नींव भी रखी गई थी। आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को सबसे कम उम्र का विधायक बनाने के लिए जो गलती उस वक्त की थी, वो आज उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर रामपुर जिले की स्वार सीट से मैदान में उतारा। मोदी लहर में भी अब्दुल्ला सीट जीतने में कामयाब रहे, और फिर क्या, यहीं से उनकी पतन की कहानी भी शुरू हुई। 2019 में बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला उठाकर कोर्ट का रुख किया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई। तब से मामला रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और अब बीते कल यानी कि सोमवार को इसी मामले में दोनों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के महज 2 महीने बाद ही उन्हें एक बार फिर जेल की राह देखनी पड़ रही है। कोर्ट ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं आईपीसी 420, 467, 468, आईपीसी 471 और 120B के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी कुल 7 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको बता दें कि यह मामला अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग पैन कार्ड और फर्जी जन्म तिथि वाले प्रमाण पत्र से जुड़ा है, जिसके जरिए उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। कोर्ट ने पाया है कि आजम खान ने अपने बेटे के लिए जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। आजम खान 23 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 महीने की लंबी जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए थे, लेकिन अब इस नई सजा के बाद उन्हें फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके अलावा भी पासपोर्ट बनाने में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का एक और मामला भी अभी आजम खान पर लंबित है, जिसमें फिलहाल सुनवाई जारी है। हालांकि सजा के फैसले के बाद आजम खान के समर्थक कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हर तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे जहां राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि सत्ताधारी एनडीए ने इसे कानून की जीत बताया है। बहरहाल आजम खान का एक बार फिर लंबा अंदर जाना तो लगभग तय है। हालांकि सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने का एक ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है, लेकिन फिलहाल तो इस मामले ने एक बार फिर उनके लंबी कानूनी संघर्ष को सुर्खियों में ला दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।